हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 2 फरवरी 1968 लॉस एंजेल्स में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृतवाणी उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में क्लियोपेट्रा তোমরা গ্রিসের এই ইতিহাস শুনে থাকবে। সে খুব সুন্দরী ছিল আর সে অনেক মহান যোদ্ধাকে পরাভূত করেছিল। সৌন্দর্য এমনকি কোনো সময় মহান যোদ্ধাকেও বশীভূত করতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে সৌন্দর্য ভগবানকে বশীভূত করবে। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে হয়। যদি তুমি ভগবত ভক্তিতে অগ্রসর হও তুমি भगवान के वशीभूत करते पारबे। तो देखिए आज का दिन प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया लॉस एंजेल्स 2 फरवरी 1968 इधर बताने को जा रहा है जो ग्रीस का इतिहास में बहुत पुराना काल में ग्रीस में क्लियोपेट्रा बोल के एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी था माता जी। तो वो बहुत महान योद्धा को पराभूत करता था। वो ऐसा मेटीरियल जगत में मनुष्य को पराभूत कर सकता है और भगवान का जो ब्यूटी उसका सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसलिए तो भगवान शब्दों में भगवान का और एक नाम है श्री। मतलब भगवान का जो क्वालिटी है वो श्री है। श्री बोलेगा तो समग्र सौंदर्य। और भगवान भक्ति मार्ग होते हुए मतलब भक्ति मार्ग को फ्लक्स करते हुए राधा रानी को जिस टाइम मतलब सृष्टि किया भगवान का सौंदर्य से थोड़ा सा सौंदर्य से राधा रानी को मतलब बनाया। और राधा रानी जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो राधा रानी अष्टसखी एनी टाइम भगवान का गुणगान करता था और भगवान बहुत अच्छा ब्यूटी था। और इधर बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी ब्यूटी से भगवान को कभी भी नहीं पकड़ सकता है। मटेरियल जगत का कोई मनुष्य को आप ब्यूटी से आकृष्ट कर सकते हैं, जैसा आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहे ग्रीस का इतिहास। वो क्लियोपेट्रा बोल के जो लेडी था उसने बहुत महान मतलब योद्धा को आकृष्ट किया था। और हमारा एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का सामने लोको हीरा कितना कोशिश किया उसको वशीभूत करने के लिए। वो भी बहुत डायमंड का तरफ देखने को था, डायमंड, तो इसलिए उसका नाम है लोको हीरा। तो देखिए वो माता जी होते हुए फिर भी मतलब हरिदास ठाकुर को पराभूत नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति मार्ग जो हाई स्टेज में चला जाता है उसको कभी भी बस में नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में हाई स्टेज है। तो हाई स्टेज में रहते हुए भगवान का गुणगान करेगा तो भगवान को बस में ला सकता है, नहीं तो नहीं। आज का दिन में प्रभुपाद जी वही बताने को जा रहे हैं जो कृष्ण भगवान का 64 कला और 6 गुण है। तो 6 गुणों में से श्री जो है वो सौंदर्य है। श्री ब्यूटी सबसे ब्यूटीफुल है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान सबको आकर्षित करता है। ओके, तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं लॉस एंजेल्स में ब्यूटी का बारे में, जो ऐसा था फिर भी भक्ति मार्ग में ब्यूटी कोई काम का नहीं है। वो सिर्फ भक्ति भाव होते हुए भगवान को पकड़ सकते, नहीं तो नहीं। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान शिष्ट अष्टकम में बताया भक्ति भाग में जो मनुष्य रहेगा वो कैसा इसको प्रोग्रेस करेगा। तो इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकितई। शिष्ट अष्टकम का 4 नंबर श्लोका में
श्री चैतन्य महाप्रभु बताया। क्या बताने को गया? हे जगदीश, আমি ধন জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না, আমি কেবল এই কামনা করি যে জন্মে जन्मे তোমাতে আমার অহৈতুকী भक्ति हो। देखिए इस श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान भक्ति भाव के लिए बताया गया। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो क्या प्रार्थना करे? हे जगदीश, जगदीश बोलेगा तो कृष्ण भगवान मतलब एवरीथिंग पालन करने वाला। यही कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, ना धन बहुत धनराशि, ना जन बहुत मनुष्य मेरा पास काम करेगा, ऐसा भी नहीं चाहिए। और सुंदरी रमणी मतलब ब्यूटीफुल लेडी व माता जी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ भक्ति भाव चाहिए। जन्मे जन्मे ये जन्म कोई जन्म अगर यहाँ से भक्ति माँ करते हुए और यहाँ से सेवा करते हुए भगवत धाम में वहाँ पर भी और कोई जन्म होने दो, वही मेरा शिव भक्ति मार्ग का प्रोसेस होना चाहिए। ये कौन बात आने को गया? श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों का सिम्टम्स के लिए बताया। जो मेरे को यही प्रार्थना होना चाहिए, जो भक्ति भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग प्योर डिवोटी है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में हाई स्टेज में हो जाता, वो लोग कभी भी ऐसा ब्यूटीफुल लेडी बा ब्यूटीफुल माता जी के लिए प्रयास नहीं करता है, बा कोई मेटीरियल जगत में ऐसा चीज़ों का ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जितना ज़रूरी है भगवान जो दे रहा है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके आगे और कुछ नहीं। और प्रभुपाद जी आज का दिन में जो कोटेशन दिया लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 1968 जो क्लियोपेट्रा का एग्जाम्पल दिया, वो ब्यूटीफुल हो सकता है, वो कोई मनुष्य का वशीभूत कर सकता है, वो कुछ काम करनी है, वो मेटीरियल जगत में है। और भगवान को पाने के लिए भक्ति भाव व पिचुल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका आगे कुछ नहीं है। तो भगवान का पाने के लिए जो हमारा जो पहला जो मतलब भगवान का जो सिम्टम्स लेने के लिए व भक्ति मार्ग में आने के लिए पहला जो है वह है शोभनम, काने सुनना और मुख से बोलना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान एनी टाइम बताया जो शोभनम कीर्तनम शरणम ऐसा नवविधा भक्ति जो है अर्चनम पाठ सेवन ऐसा है। तो पहला होता है शोभनम, शोभन करना। क्या शोभन करना? भगवान का गुणगान, दूसरा किसी का नहीं, ठीक है। और प्रभुपाद जी भी कोटेशन दे रहा है एवरी टाइम जो भगवान को पकड़ने के लिए भक्ति भाव कैसे आएगा? सुनने के लिए भगवान का गुणगान और भगवान का गुणगान करने के लिए सुनना और मुख से मतलब स्पीकिंग करना बात पिचिंग करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कलियुग का मनुष्य के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो अप्राकृत होली नेम श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दिया मेडिसिन, इसमें से हमारा भक्ति मार्ग स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये भगवान का गुणगान एनी टाइम होनेगा। और मटेरियल जगत में जो इतना मतलब डिजास मतलब आकांक्षा है वो भी कम होएगा, और हम लोगों को भगवान जो देगा वही मैं खुश हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जो कुछ भी दे रहा है भगवान हमारा अच्छा के लिए दे रहे हैं, ये सोचने का, यही मतलब आज का कोटेशन का प्रभुपाद जी जो है अच्छा ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल होने दो, भगवान का सामने कुछ भी नहीं है। और भगवान को पकड़ने के लिए जैसा राधा रानी अष्टसखी बिंदा देवी सब ने भक्ति मार्ग करते हुए भगवान को पकड़ सका, और बहुत सारी मुनि ऋषि मतलब महापुरुष लोग भगवान का ही गुणगान करते हुए यहाँ से उद्धार भी हुआ। तो भक्ति मार्ग व भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट, और उसमें भगवान को पकड़ सकता हूँ मतलब भगवान को बॉस में लेकर, नहीं तो नहीं। पहले मटेरियल जगत में रहते हुए भगवान का गुणगान 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन
और अच्छा तरफ से धरती में रहने का। उसका बाद हमारा जो गोल लास्ट डेस्टिनेशन, गो बैक टू गॉड, भगवान का पास जाना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का दिन में प्रभुपाद जी कोटेशन दिया, मैं उसका ऊपर से जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। और एवरीडे प्रभुपाद जी अच्छा कोटेशन मैंने हम लोगों को दिया, वो हमें बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। जितना हो सके आप लोगों को दे सकूँ, आप लोग कितना दे सके आप लोगों को ऊपर है। और सुनने का साथ साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मतलब फ्रेंड वगैरह को मतलब शेयर करने का, और अभी तक जिस किसी ने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।